अलाइट मोशन ये एक ऐसा एडिटिंग ऐप है जिसे अगर तुम सीख लेते हो तो तुम पीसी एडिटर्स को भी टक्कर दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे एडिटर्स इस एडिटिंग ऐप के बारे में जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो बस ऊपर से ही यूज करते हैं। अगर तुम एक बिगिनर हो और अलाइट मोशन को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो 100% तुम्हारे लिए ही है। और ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल तमाम वीडियोस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये अलाइट मोशन मास्टरी सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे। और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स भी बहुत जल्द आएंगे, जिनमें हम अलाइट मोशन के एडवांस फीचर्स भी कवर करेंगे। तो अगर तुम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो, ताकि तुमसे कोई भी न्यू पार्ट मिस ना हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन को इंस्टॉल कर लो। अब अलाइट मोशन को इंस्टॉल करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट ये कि तुम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लो, और सेकंड ये कि तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से अलाइट मोशन का बेटर वर्जन इंस्टॉल कर लो। मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से अलाइट मोशन का बेटर वर्जन ही इंस्टॉल कर लो। अगर तुम टेलीग्राम यूज नहीं करते और अलाइट मोशन का बेटर वर्जन चाहिए तो पिन्ड कमेंट चेक कर लो, वहां तुम्हें मिल जाएगा। अब अलाइट मोशन मिल जाने के बाद तुम उसे ओपन कर लो। अलाइट मोशन को फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर 5 सेक्शंस मिलेंगे, और यहाँ पर तुम्हें अपने पुराने प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जब तुम बनाओगे। अगर तुम अलाइट मोशन फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें इन 5 सेक्शंस के बारे में बताता हूँ। ये फर्स्ट पर तुम्हें होम का आइकन नजर आ रहा है, ये होम सेक्शन है। सेकंड वाला सेक्शन ट्यूटोरियल्स का है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें ट्यूटोरियल ही दे रहा हूँ, तो तुम इसे इग्नोर भी मार सकते हो। अब ये थर्ड वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लिक करके तुम एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो और एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस सेक्शन के बारे में मैं तुम्हें डिटेल के साथ बताता हूँ। पहले इन लास्ट के 2 सेक्शंस को देख लेते हैं। तो ये 4th वाला सेक्शन प्रोजेक्ट्स का है। अगर तुम किसी भी वीडियो को एडिट करोगे तो वो यहाँ सेव होती रहेगी एज अ प्रोजेक्ट, जिसको तुम कभी भी री एडिट कर सकते हो। और ये लास्ट 5th सेक्शन टेम्पलेट्स का है। यहाँ तुम्हें कैपकट की तरह कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर सच बताऊं तो यहाँ पर मौजूद टेम्पलेट्स किसी काम के भी नहीं है, तो तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। बट वेट, यहाँ एक चीज बहुत काम की है, और वो है ये ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करते ही तुम एक न्यू पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ तुम्हें ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, अपलोड XML फाइल। इस पर क्लिक करके तुम अपने फोन से प्रीजेट्स अपलोड कर सकते हो और अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं तुम्हें डिटेल के साथ बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आई होप कि तुम्हें इन 5 सेक्शंस के बारे में सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। तो चलो अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि हाउ टू स्टार्ट एडिटिंग इन अलाइट मोशन। अब एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए तुम सिंपली इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हें ये पॉपअप नजर आएगा। यहाँ तुम्हें सबसे ऊपर रेशियोज मिल जाएंगे। YouTube लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और Instagram रील्स सबके साइज के रेशियोज मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करके तुम कस्टम रेशियो भी बना सकते हो। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर तुम्हें रेजोल्यूशन मिल जाती है कि तुम्हारी वीडियो की रेजोल्यूशन क्या होगी, जैसे HD, फुल HD, 2K या 4K। वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। रेकमेंडेड 1080p है। अगर तुम इससे ज्यादा रखोगे तो तुम्हारा फोन ब्लास्ट भी कर सकता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये हैं फ्रेम रेट्स, यानी तुम्हारी वीडियो कितनी स्मूथ होगी। अगर तुम एक नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हो तो फ्रेम रेट 30 ही रहने दो, और अगर तुम कोई हैवी एडिटिंग कर रहे हो जिसमें बहुत इफेक्ट्स वगैरह यूज हुए हैं तो तुम 60 भी रख सकते हो। जो रेजोल्यूशन में यूज करता हूँ वो है 1080p और 30 फ्रेम रेट। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, तो तुम सीधा एडिटिंग के मैदान में पहुंच जाओगे। अब यहाँ खाली इंटरफेस देखकर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तुम्हें एक प्लस का आइकन मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हें कुछ ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगे, और यहाँ से ही असल एडिटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ हमें कुछ बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं और कुछ एडवांस फीचर्स। तो पहले मैं तुम्हें बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूँ, फिर एडवांस फीचर्स को भी कवर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें शेप्स मिल जाएंगी, जिनको हम अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिलता है मीडिया का। यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी वीडियोस और फोटोज को गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिलता है ऑडियो का, जहाँ हमें अपने डिवाइस में मौजूद सारे ऑडियो सॉन्ग्स और म्यूजिक नजर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करके तुम उन्हें भी इंपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलता है और यही है अलाइट मोशन की पहचान।
जिसकी वजह से इसे पीसी लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ हमें कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जिनसे हम काफी खतरनाक एडिटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर हमें अगेन टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलता है जो आप प्रीसेट्स यूज करने के लिए यूज कर सकते हो। और अगर टेम्पलेट्स के साथ इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये है फ्री हैंड ड्राइंग। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू लेयर बन जाएगी और आप स्क्रीन पर अपनी फिंगर के साथ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये बहुत यूज होता है। अब अगर इसके नीचे इस ऑप्शन की बात करें तो ये है वेक्टर ड्राइंग। और अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फीचर है जिसका यूज करके आप अपनी कस्टम शेप्स, ड्राइंग्स और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इस पर एक डेडिकेटेड क्लास आएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है टेक्स्ट। इस पर क्लिक करके हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टॉपिक है। इस पर भी एक डिटेल्ड क्लास आएगी। तो अगेन यही कहूंगा कि सब्सक्राइब किए बगैर न जाना। और पता है मजे की बात क्या है? नेक्स्ट पार्ट टेक्स्ट पर ही आएगा जिसमें मैं तुम्हें टेक्स्ट को फुल डिटेल्स के साथ एडिट करना और कस्टम एनिमेशंस बनाना भी सिखाऊंगा। मींस ये कि नेक्स्ट पार्ट में तुम टेक्स्ट एडिटिंग के मास्टर बन जाओगे। तो आई होप कि अब तुम्हें अलाइट मोशन के इंटरफेस के बारे में सब समझ आ ही गया होगा। तो चलो अब कुछ एडिट करना भी सीखते हैं। उससे पहले यार तुम देख ही सकते हो कि वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो प्लीज एक लाइक ही कर देना और मेरे नहीं तो अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट्स मिस ना कर सको। तो चलो अब कुछ एडिट करना भी सीख लेते हैं। अब मैं यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ और अब ये वीडियो एक टाइमलाइन की फॉर्म में इंपोर्ट हो गई है। अब अगर तुम इसकी टाइमलाइन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ और न्यू ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें एक मीटर नजर आएगा। ये बेसिकली स्पीड है, यानी आपकी वीडियो की स्पीड कितनी हो। इसको यहाँ से आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब अगर इन तीन सेम ऑप्शंस की बात की जाए तो ये कटिंग टूल्स हैं। अगर तुम टाइमलाइन पर कहीं भी जाकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये पीछे वाला पार्ट रिमूव कर देगा। मींस कि तुम्हारी टाइमलाइन का पीछे वाला हिस्सा कट होकर रिमूव हो जाएगा। और ये भी सेम ही है, बस इस पर क्लिक करने से तुम्हारी टाइमलाइन का अगला पार्ट रिमूव हो जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी सेम वर्क करता है। बस जब तुम इस पर क्लिक करते हो तो ये एक कट लगाता है लेकिन कोई पार्ट रिमूव नहीं करता। अब अगर इससे आगे इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये वॉल्यूम का ऑप्शन है। यहाँ से तुम वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। अब अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये है कलर का ऑप्शन। यहाँ से तुम अपनी वीडियो, पिक्चर या किसी भी शेप का कलर चेंज कर सकते हो। इसका यूज तब होता है जब हम यहाँ से कोई शेप ऐड करें। वीडियो पर इसका ज्यादा यूज नहीं करते। अब अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ये है बॉर्डर एंड शैडो वाला सेक्शन। यहाँ पर क्लिक करके तुम अपनी वीडियो पर बॉर्डर और शैडो भी लगा सकते हो। अब ये है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी। इस पर क्लिक करके तुम अपनी वीडियो की ओपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और नीचे वाले ऑप्शंस ज्यादातर ओवरलेस पर यूज होते हैं। अब अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। ये अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में यूज होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक शेप ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शंस शो होने लग जाएंगे, जैसे कि मूव। यहाँ पर क्लिक करके और अपनी फिंगर की मदद से हम अपनी शेप या वीडियो को मूव कर सकते हैं। और अगर हम इसके नीचे वाले ऑप्शन की बात करें तो ये है रोटेट वाला ऑप्शन। यहाँ से हम अपनी शेप्स और वीडियोस को रोटेट कर सकते हैं। और इसके नीचे है साइज का ऑप्शन। यहाँ से हम अपनी शेप और वीडियो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और ये भी एक ऑप्शन है लेकिन ये किसी खास काम का नहीं है, तो तुम इसे इग्नोर भी कर सकते हो। अब अगर इसके साथ मुझे इन ऑप्शंस की बात करनी हो तो ये भी किसी खास काम के नहीं है, तो तुम इन्हें इग्नोर कर सकते हो। तो आई होप कि तुम्हें ऑलराइट मोशन का इंटरफेस और कुछ बेसिक समझ आ गए होंगे। अब तुम ही मुझे बताओ कि नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पर बनाओ, टेक्स्ट को मास्टर करने पर या की फ्रेम्स को मास्टर करने पर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बगैर एडिटिंग इनकम्प्लीट होती है। कमेंट में लाजमी बताना कि नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।